आज हमारे समाज में इतनी बुरी चीज़ें आ गई हैं, तो बजाय हम उसकी शिकायत करें, क्यों नहीं इसको बदलने की कोशिश करते। आज हमारा समाज सड़ गया है, गल गया है, इसको नए विचारों की आवश्यकता है, नए कंधों की ज़रूरत है। यदि हम अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य मुकम्मल करना चाहते हैं, तो हमें समय के बदलाव के साथ अपनी दिशा को भी तय करना होगा। इसी का नाम है दृष्टिकोण का परिवर्तन, इसी को कहते हैं विचार क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था 21वीं सदी नारी की, अर्थात संवेदनाओं की। जब जब इस धरती पर आपत्ति की घड़ियां आती हैं, तब तक माँ सत्ता ने इसको संवारा है। देखिए, ये क्षेत्र जो है शक्ति का क्षेत्र ही कहलाया जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब भी इस धरती पे दुर्दशा होगी, तब नारी को ही इसको आगे आना पड़ेगा। माँ काली ने भी अपने कदम सृजन के लिए आगे बढ़ाए थे, और महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछितता को देखकर रौद्र रूप धारण करके तांडव किया था और इस धरती पर सब कुछ भस्म कर डाला था। तब भी माँ सत्ता ने इसको संवारा था। आज भी यही दुर्दशा हो रही है। आप सबको जागना होगा, उठना होगा, और इस समस्याओं का, दुर्दशा से इसको निभाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है मार्कंडेय पुराण में, जब देव सोए हुए थे तब मधुकैटभ पैदा हुए, तो उसके लिए जो उपाय बताया गया, उसके लिए कहा गया देवी जागरण करना होगा। फिर जब देव सोए हुए थे तो शुंभ निशुंभ पैदा हुए, उसके लिए भी जो उपाय बताया गया वो भी शक्ति जागरण कहा गया। फिर देव सोए थे तब महिषासुर पैदा हुआ, तो उसके लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ और इस धरती पर जो कष्टों से हमें मुक्ति दिलाई थी। आज भी माँ वसुंधरा कराहती है और चीख चीख कर कह रही है कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। उठो माँ सत्ता, जागो, अब इस धरती को फिर से शक्ति जागरण की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में, सृष्टि के इतिहास में और प्रकृति के चक्र में देखिए 2 तरह के समय आते हैं। एक वो जिसे हम सामान्य समय कहते हैं, और दूसरा जिसे हमें असामान्य समय कहना पड़ता है। सामान्य समय का मतलब वो जिसमें कि सामान्य समय की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश पेस्ट करते हैं, तैयार होते हैं, यदि बच्चों को स्कूल भेजना उनको भेजते हैं, तो ये डेली रूटीन का काम है। इसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। लेकिन संसार के इतिहास में कुछ ऐसे समय भी आते हैं जिनको हम विलक्षण कह सकते हैं, जिनको हम अभूतपूर्व कह सकते हैं। ये वो समय है जिसमें कि सामान्य समय के नियम काम नहीं आते, क्योंकि समय सामान्य नहीं है। तो भाइयों बहनों, जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, ये समय भी ऐसे ही सामान्य साधारण समय नहीं कहलाया जा सकता। कि जिन लोगों के नाम इतिहास में इतने गौरव से लिया जाते हैं, इन्होंने असामान्य समय को पहचाना और ये जाना कि असामान्य समय में असामान्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जिस वर्तमान समय में हम और आप जी रहे हैं, ये समय भी ऐसा ही असामान्य समय है, और इसमें हम और आपको मिलकर एक असामान्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि हमें समय के परिवर्तन की आहट को पहचानना है, यदि हमें उस क्रांति की दस्तक को अनुभव करना है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंतःकरण की यात्रा करनी पड़ेगी। जब हम अपने अंतःकरण में डूबेंगे तो हम पाएंगे कि आज का जो इंसान है ये अपने आप में बहुत अकेला है। भले ही आबादी बहुत बढ़ गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मकान बहुत कम हैं, लेकिन आज का जो इंसान है अपने आप में बहुत अकेला है। भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है, मानसिक रूप से बिखरा हुआ है। यदि आप उससे उसके जीवन का लक्ष्य पूछे तो उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, उसको नहीं पता। 2 मिनट की खुशी, 2 मिनट की आत्मीयता, 2 मिनट के अपनत्व के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। यूँ कहने को तो परिवार है, लेकिन पारिवारिकता कहाँ है? भाई को भाई पे शक है, या बाप को बेटे पे शक है, बेटे को बाप पर शक है, सास को बहू पर शक है, बहू को सास पर शक है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक अजनबी की तरह रहते हैं। ये बड़ा अजीब हो गया है दोस्तों।
यूँ तो हमने सुख के साधन बहुत जुटा लिए, लेकिन शांति कहाँ है? वैभव है पर तृप्ति नहीं है, समृद्धि है पर संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे में इन टूटे व्यक्तित्वों से, इन बिखरे परिवारों से जो राष्ट्र, जो समाज निकल करके आता है, उसको हम गौरवशाली राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता। तो इसके लिए, राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम और आपको वहीं से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ से इसकी समस्या की शुरुआत हुई है। वो है हमारा अंतःकरण, हमारा व्यक्तित्व। बाहर की दौड़ में भूल गए दोस्तों कि शुरू तो हम अंदर से ही होते हैं, लेकिन जब हमारी शुरुआत ही गलत है तो आपका रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन आपको मंजिल कभी नहीं मिल सकती। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हम आपको मिलकर एक नवीन पुरुषार्थ करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो आज का जो समय है ये आपत्ति काल का समय है, इमरजेंसी का समय है। और आपत्ति काल का अध्यात्म, आपत्ति काल का पुरुषार्थ कुछ और ही होता है दोस्तों। किसे कहते हैं आपत्ति काल? भूकंप का नाम सुना होगा आपने, महामारी का नाम सुना होगा आपने, दंगों का नाम सुना होगा आपने। तो भाइयों बहनों, जब ये सब घटता है तो हम उस समय सामान्य समय के नियमों को फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ असाधारण ही करते हैं। घर में आग लग गई है तो लग जाने दो, हमारा तो ऑफिस जाने का समय है। क्या उस टाइम आप ऑफिस जाएंगे? नहीं साहब, उस टाइम ऑफिस नहीं जाएंगे। शहर में दंगे हो गए, 144 की धारा लग गई है तो लग जाने दो, हमारा तो शॉपिंग जाने का समय है। नहीं साहब, उस टाइम शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। शहर में भूकंप आ गया है तो आने दो, हमारा तो घूमने का समय या मूवी देखने का समय है। क्या उस टाइम हम मूवी देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब सुनामी आता है, जब भूकंप आता है, तो ना तो हम पिक्चर देखने जाते हैं, ना हम घूमने जाते हैं, ना ऑफिस को जाते हैं, ना हम समाधि लगा करके बैठते हैं, बल्कि उन लोगों की मदद करने की दौड़ खड़े उठते हैं जो लोग घायल हो गए हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने की दौड़ते हैं। जब सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है तो जो सेनानी लोग घर छुट्टी पे चले जाते हैं, उन लोगों को वापस बुला लिया जाता है। इसी को कहते हैं आपत्तिकाल, इसी को कहते हैं इमरजेंसी। तो आज हमारे समाज में या हमारी सीमा पर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है, लेकिन हाँ, जो लड़ाई जो छिड़ी है वो हमारे समाज में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। आज आदमी आदमी को मारने पर आमदा है, आज समाज अपने आप को नष्ट करने पर उतारू है। तो ऐसे में हम और आप, जिनके हाथ में इस राष्ट्र का, इस समाज का भविष्य है, केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें इस समाज को बदलना होगा। 20वीं सदी के अंत आते आते हमारे समाज में इतनी बुराइयां आ गई हैं, इतनी गलत चीज़ें आ गई हैं, जिनको हमें उखाड़ के फेंकना होगा। यदि हम सभी सही समय पर नहीं चेते तो हमारा समाज अंधकार में डूब जाएगा। किसी समय इंसान की भाव संवेदनाओं में देखिए इतनी ताकत हुआ करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के श्री कृष्ण एक बार बुलाने पर दौड़े भागे चले आते थे। वहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ काली अभ्यदान देने के लिए तत्पर खड़ी दिखाई पड़ती थी। और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा साधना के दीपक एक बार जलाने पर कितने वर्ष से जलता चला आ रहा है। तो ये क्या था? ये उनके विचारों की ताकत थी, ये उनकी संवेदनाओं की ताकत थी, ये उनके व्यक्तित्व की ताकत थी। तो भाइयों बहनों, यदि व्यक्तित्व में से सत्य, सदाचार, न्याय जैसे गुणों को ठुकरा दिया जाए और केवल तात्कालिक लाभ को ऊंचा स्थान दिया जाए तो उस व्यक्ति का पतन होना स्वाभाविक है। यदि जहर को ही अमृत मान लिया जाए और उस अमृत को पीने के लिए, उस जहर को पीने के लिए लोग बेचैन हो उठे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? यदि भटका हुआ व्यक्ति स्वयं तो भटका हुआ है और दूसरों को भी आग्रह करता है कि उसी मार्ग पर चलने के लिए, फिर तो उसका परमात्मा ही मालिक है। तो आज मेरा जो प्रश्न है आप सभी से, मेरा प्रश्न यही है कि क्या हम अपने समाज को इसी दशा में छोड़ दें, या फिर आस लगा करके बैठें कि कोई चमत्कार होगा और इस समाज बदल जाएगा, या हम और आप जैसे जिम्मेदार नागरिक आगे आए और इस समाज के ढांचे को बदल डालें। आज हमारे समाज में इतनी बुरी चीज़ें आ गई हैं
तो बजाय हम उसकी शिकायत करें, क्यों नहीं उसको बदलने की कोशिश करते। आज हमारा समाज सड़ गया है, गल गया है, इसको नए विचारों की आवश्यकता है, नए कंधों की ज़रूरत है। यदि हम अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य मुकम्मल करना चाहते हैं तो हमें समय के बदलाव के साथ अपनी दिशा को भी तय करना होगा। इसी का नाम है दृष्टिकोण का परिवर्तन, इसी को कहते हैं विचार क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था 21वीं सदी नारी की, अर्थात संवेदनाओं की। जब इस धरती पर आपत्ति की घड़ियां आती हैं तब तक माँ सत्ता ने इसको संवारा है। देखिए, ये क्षेत्र जो है शक्ति का क्षेत्र ही कहलाया जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब भी इस धरती पे दुर्दशा होगी तब नारी को ही इसको आगे आना पड़ेगा। माँ काली ने भी अपने कदम सृजन के लिए आगे बढ़ाए थे और महाकाल ने बढ़ती हुई अवांछितता को देखकर रौद्र रूप धारण करके तांडव किया था और इस धरती पर सब कुछ भस्म कर डाला था। तब भी माँ सत्ता ने इसको संवारा था। आज भी यही दुर्दशा हो रही है। आप सबको जागना होगा, उठना होगा और इस समस्याओं का, दुर्दशा से इसको निभाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है मार्कंडेय पुराण में, जब देव सोए हुए थे तब मधुकैटभ पैदा हुए, तो उसके लिए जो उपाय बताया गया, उसके लिए कहा गया देवी जागरण करना होगा। फिर जब देव सोए हुए थे तो शुम्भ निशुम्भ पैदा हुए, उसके लिए भी जो उपाय बताया गया वो भी शक्ति जागरण कहा गया। फिर देव सोए थे तब महिषासुर पैदा हुआ, तो उसके लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ और इस धरती पर जो कष्टों से हमें मुक्ति दिलाई थी। आज भी माँ वसुंधरा कराहती है और चीख चीख कर कह रही है कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। उठो माँ सत्ता, जागो, अब इस धरती को फिर से शक्ति जागरण की आवश्यकता है। आपसे दृष्टिकोण के परिवर्तन की बात कर रही थी। कैसे कर सकते हैं ये परिवर्तन? 3 चीज़ें जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। एक है संकल्प, सहचर और सहयोग, साहस और सहयोग। यदि 3 चीज़ें हमारे अंदर जाग जाएं तो हमारे लिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो सकता। संकल्पित भाव से कोई भी कार्य करें तो हम कोई भी चीज़ है उसको काम करके ही डिटरमाइंड वे में करें तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकती। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यही निवेदन कर रही थी कि आज हमारे समाज को, इस राष्ट्र को एक क्रांति की आवश्यकता है। हमें ऐसे संकल्पवान नीति निर्धारों की ज़रूरत है जो इस परिवर्तन को गति दे सकें। यदि ऐसा हो सका तो क्रांति घट के रहेगी, समाज बदल कर रहेगा और राष्ट्र जाग कर रहेगा। आज परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, जो चिंगारी आप लोगों तक पहुँची है, इस चिंगारी को आप आगे लाखों लोगों तक रोशन कर सकें, जिससे कि हमारा समाज सभ्य, सुंदर और परिवर्तित होकर बने। निमित्त बनकर काम करेंगे, गुरु जी माता जी का आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं आपके अंदर शक्ति को जगाती हूँ, पुकारती हूँ और आप सभी का आह्वान करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आप